हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जानकारी है वो आप सभी को यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। यानी कि आज की जो वीडियो के अंदर आपको टॉपिक देख लीजिए कि सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में देख लीजिएगा फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको क्लर्क की पोस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लर्क की पोस्ट के बाद में आपको यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर या इंचार्ज की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ड्राइवर की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आपकी बहुत सारी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो एक एक पोस्ट के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो आप सभी के साथ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर रहेगा। कि इसके अंदर आपको कोई भी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। यानी कि आप एग्ज़ाम नहीं दोगे, सिर्फ एक छोटा सा इंटरव्यू देकर इंटरव्यू के द्वारा आप डायरेक्टली क्या हो जाओगे, यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाओगे। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं लगेगा। यानी कि विदाउट एग्ज़ाम आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी कि ECHS की तरफ से जो वैकेंसी आपको दी गई है। यानी कि मैं डायरेक्ट बात करूँ तो आर्मी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। यानी कि आर्मी की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है अवेलेबल कराई गई है। ठीक है, तो इसमें के अंदर देख लीजिए कि सबसे पहले आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है उसका नेम दिया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है और आपको नंबर ऑफ द सैलरी दी गई है और लास्ट में आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहले ऑफिसर इंचार्ज की पोस्ट है, उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। तो मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको क्या करना है, MBBS कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सैलरी रहेगी 75,000 यानी कि 75,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर आपको वैकेंसी है डेंटल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको दी गई, जिसके अंदर BDS वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी इसकी सेम 75,000 ही आपकी रहने वाली है। यहाँ पर टोटल पोस्ट आपकी ये एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूँ, ये वैकेंसी आपकी हरियाणा की तरफ से जो है वो दी गई है। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जो हरियाणा वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही शानदार मौका रहेगा। उसके बाद में देख लीजिए मेडिकल स्पेशलिस्ट की पोस्ट दी गई है, जिसके लिए आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट और गायनोकोलॉजिस्ट और की पोस्ट है। इसके अंदर MD MS इन द गायनोको DNB के अंदर आपके पास होनी चाहिए डिग्री। ठीक है, सैलरी आपकी वही कितनी रहेगी, 1,00,000 रुपये। यानी कि यहाँ पर जो सैलरी है वो आपकी 1,00,000 देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में रेडियोलॉजिस्ट की आपको वैकेंसी दी गई है, जिसके अंदर PG डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। एंड डेंटल की आपको दी गई है। अब जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, हमारी जो नर्सिंग यानी कि स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर जो चर्चा है वो हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा नर्सिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट आपको दी गई है, जिसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। GNM और BSc नर्सिंग कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेटों ने आर्म्ड फोर्स यानी कि आर्म्ड फोर्स अगर एक्सपीरियंस ये कोर्स कर रखा है, यानी कि आर्म्ड फोर्स अगर कोर्स कर रखा है तो वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी GNM और BSc कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 28,100 रुपये आपकी यहाँ पर रहेगी। उसके बाद में देखते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपको दी गई है। तो फार्मासिस्ट के लिए आपको B फार्मा और D फार्मा यहाँ पर होना चाहिए, वही कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी दी गई है। फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर आपको डिप्लोमा डिग्री इन द फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स के अंदर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट दी गई है। तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपके पास DMLT होनी चाहिए, यानी कि DMLT वाले या फिर BMLT वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को आराम से अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जो फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, लेबोरेटरी और जो नर्स है, इनकी सबकी सैलरी 28,100 रुपये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में देख लीजिए रेडियोग्राफर की पोस्ट है, इसके लिए डिप्लोमा चाहिए। ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपको 10th प्लस आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। उसके बाद क्लर्क की पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट दी गई है। चौकीदार, सफाई वाला और फीमेल अटेंडर। ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी सारी जो पोस्ट है वो सभी पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। पोस्ट भी आपकी सभी डिपार्टमेंट की पोस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। तो सभी कैंडिडेट्स मेरा एक ही निवेदन है, वैकेंसीज को आप जरूर से यहाँ पर अप्लाई करें। यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट नंबर पर आता है फॉर द टर्म एंड कंडीशंस एप्लीकेशन फॉर्म, सारी चीज़ें। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं www.echs.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्या मिलेगा, ये इसका जो फुल एडवर्टाइजमेंट है वो आपको मिलेगा। अब जो बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट यही वेट कर रहे होंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म हम कैसे अप्लाई करें।
तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो रहेगा ऑफलाइन, ठीक है। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑफलाइन रहेगा। और ऑफलाइन भी आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, द एप्लीकेशन पर फॉर्मेट, यानी कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है इस साइट के ऊपर, उस फॉर्मेट के हिसाब से ओनली द फिजिकल फॉर्म अलोंग, यानी कि आप जाकर क्या कर सकते हैं, इस के फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिजिकली अपना फॉर्म लेके जाना है, जैसे सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ले जानी है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स जीएनए बीएससी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लेके आप सेल्फ जाओगे। इसमें आपको पैन कार्ड आधार कार्ड भी होना चाहिए साथ में, ठीक है। और साथ में वर्क एक्सपीरियंस अगर ओरिजिनल कॉपी है तो वो भी आपके पास होनी चाहिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर आपने पहले कहीं नर्सिंग की कहीं अगर ड्यूटी कर रखी है तो आपके पास एनओसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें लेकर आपको खुद फिजिकली आपको जाना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए। और कहाँ पर जाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आपको जाने के लिए जो डेट है वो दी गई है, कौन सी, ECHS अम्बाला कैंट, ठीक है। तो ECHS अम्बाला आपको वहाँ पर जाना है। कब जाना है देख लीजिएगा, लास्ट डेट इसकी रहेगी 29 फरवरी, ठीक है। यानी कि 29 फरवरी तक आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद में आप इस वैकेंसीज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन है वो आपका यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि 29 फरवरी के बाद में आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है 29 फरवरी तक आप इस वैकेंसीज को जरूर से अप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर विदाउट एग्ज़ाम आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो होने वाली है। बात करें इसके इंटरव्यू के बारे में कि इसका इंटरव्यू कब होगा, तो इसकी देख लीजिए, इंटरव्यू डेट एंड टाइमिंग वेन्यू आपको दिया गया है। तो इसकी इंटरव्यू होगा 26 मार्च, यानी कि काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पर जो टाइमिंग है वो मिल चुका है। 26 मार्च को आपका जो इंटरव्यू है वो लिया जाएगा और आपकी लास्ट डेट रहेगी 29 फरवरी। पूरा एक मंथ रहेगा आपके इंटरव्यू के बीच में, जो आप तैयारी कर सकते हैं वो इंटरव्यू के लिए आप तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो इंटरव्यू की डेट रहेगी वो रहेगी 26 मार्च। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वैकेंसीज को जरूर से अप्लाई करें। काफ़ी सारी अलग अलग डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट है उन सभी की लगभग जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। तो सभी कैंडिडेट से मेरा एक ही निवेदन है, जो कैंडिडेट आसपास के हैं उनको तो बिल्कुल यहाँ पर बढ़ना चाहिए। हरियाणा वाले कैंडिडेटों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहने वाली है। तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को इतना फैला दें कि उन सभी को पता चल सके कि जो वीडियो है, जो वैकेंसी है वो कहाँ से आ रही है। हरियाणा निवेदन है कि अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वैकेंसीज को जरूर से फैला दे। बाकी हम आपको टाइम से नई नई वीडियो के बारे में, नई नई वैकेंसी, नर्सिंग वैकेंसी के बारे में अपडेट देते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद। निवेदन है कि अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वैकेंसीज को जरूर से फैला दे। बाकी हम आपको टाइम से नई नई वीडियो के बारे में, नई नई वैकेंसी, नर्सिंग वैकेंसी के बारे में अपडेट देते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद। नई नई वीडियो के बारे में, नई नई वैकेंसी, नर्सिंग वैकेंसी के बारे में अपडेट देते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।